नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और अगले आधे घंटे के दौरान हम मिड कैप के तमाम एक्शन पर बातचीत करेंगे। जरा पता करेंगे कि मिड कैप में कहां ऐसे मौके हैं जहां आप खरीदारी करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। मिड कैप में कौन से ऐसे शेयर हैं जहां कमजोरी का रुझान है और आपको वहां पे मुनाफा वसूली या फिर एग्जिट की सलाह मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें करेंगे, शानदार पिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले एक काम करते हैं कि अभी मिड कैप में जो सबसे बड़ा एक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तीन सबसे बड़े एक्शन, तीन खिड़कियों के माध्यम से हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहला, आप नेटको फार्मा देखिए, 10% की शानदार तेजी, कंपनी के नतीजे आए थे, अच्छे नतीजे रहे। उसके अलावा जेनरिक सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन के लिए मंजूरी मिल गई है, उसका असर आपको दिख रहा है कंपनी के शेयर पर। ओला इलेक्ट्रिक, बड़ी गिरावट शेयर में दिख रही है क्योंकि कंपनी की आय जो है वो 55% गिरी है और ब्रोकरेजेज ने लक्ष्य घटाया है। अब 20 रुपए का लक्ष्य जो है वो दिया है एमके ने। सिग्नेचर ग्लोबल 5% की तेजी दिखा रहा है। गुरुग्राम में 1283 करोड़ रुपए की एक डील की है कंपनी ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वहां आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप तमाम जो शेयर देखेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनमें भी अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये आज के मिड कैप का बड़ा एक्शन है। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट का अपडेट ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे खास मेहमान को हम स्क्रीन पर लाएंगे, उनको जोड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेड लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि निफ्टी 60 अंकों की तेजी, निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी आपको दिख रही है। चार्ट पे वो क्लियरली विजिबल है कि निफ्टी में निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। अगर आप गेन फ्रॉम लो देखेंगे तो इस वक्त 160 अंकों का गेन है निचले स्तरों से निफ्टी के अंदर। निफ्टी बैंक अगर आपको देखें तो 540 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से आपको निफ्टी बैंक में दिखेगी। इस वक्त जो है वो 225 अंकों की तेजी के साथ, करीब 1/4% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक में कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स 200 अंक ऊपर है। निफ्टी मिड कैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि मिड कैप में आज क्या हो रहा है। तो मिड कैप में आप देखिए उतार चढ़ाव के साथ कारोबार आज देखने को मिल रहा है। हल्की नेगेटिविटी वहां पे आपको दिख रही है। करीब करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी मिड कैप इस वक्त जो है वो कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप देखेंगे आप तो यहां भी फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आज खरीदारी देखने को मिली है और कहां आज आपको बिकवाली देखने को मिली है, ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए, एडवांसेस डिक्लाइन का रेशियो आपको दिखेगा। एनएससी में 943 शेयर जो है वो इस वक्त तेजी में है, जबकि 1508 शेयर आपको डिक्लाइन पे दिखेंगे। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 30 शेयर तेजी में है, 20 शेयर जो है वो कमजोरी के साथ। यानी आप अगर इससे रीड करना चाहें तो आपको लगेगा कि लार्ज कैप के शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो वहां से कमजोरी आ रही है। अब जरा सेक्टोरल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि कौन से सेक्टर्स आज गिरावट सबसे ज्यादा दिखा रहे हैं। तो निफ्टी आईटी कमजोर है आज के सत्र में। उसके अलावा पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, ये तमाम सेक्टर्स जो है वो आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इस कमजोरी का इलाज कौन कर रहा है? उस कमजोरी का इलाज कर रहा है फार्मा का शेयर, फार्मा के इंडेक्स। आप देखेंगे तो 1-1.5% की तेजी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज के शेयर जो है वो तमाम ऊपर आपको दिखेंगे। रियल्टी में भी खरीदारी देखने को मिलेगी। एफएमसीजी के चुनिंदा शेयरों में आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। तो ये है मार्केट का इस वक्त का पूरा अपडेट। जो मार्केट में इस वक्त ट्रेड चल रहा है वो मैंने आपको बताया। चलिए, अब एक काम करते हैं, हमारे खास मेहमान को शामिल करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अक्षय भागवत जी। अक्षय, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। पहला व्यू आपका मार्केट पर लेना चाहेंगे कि इस वक्त मार्केट में निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल लग रही है? क्लोजिंग की तरफ जब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी जब ट्रेड धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो क्या ये रिकवरी और बढ़ती हुई दिख रही है आपको चार्ट्स पर? गुड मॉर्निंग विकास जी, दर्शकों को नमस्कार। तो देखिएगा, पिछले हफ्ते 3 ट्रेडिंग सेशंस बैक टू बैक हमने सेलिंग का प्रेशर निफ्टी में बनते हुए देखा। उसमें एफआईएस के शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड होते हुए हल्के से दिखे हैं। बट ओवरऑल आज जो रिकवरी हमने 25,400 के स्तर से देखी है वो एक ट्रेडिंग पुल बैक आप कह सकते हैं। हालांकि ये पुल बैक में कितना ताकत है आज क्लोजिंग पे दिख पाएगा, बट मेरा मानना है कि अच्छे सपोर्ट से रिकवर हुआ है, अच्छी स्टार्ट हुई है और बैंक निफ्टी भी एक लीड ले रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि 25,650 या 25,700 तक ये पुल बैक रैली सस्टेन हो सकता है। तो 25,400 आपका सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करेगा पोजिशनली या ये हफ्ते के लिए 25,700 ये आपके अपसाइड टारगेट्स बनेंगे। बिल्कुल, 25,700 आपके अपसाइड टारगेट होंगे। इस रिकवरी में मार्केट आगे चढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए, अब एक काम करते हैं, अक्षय जी से ये पूछ लेते हैं कि मौके कहाँ बन रहे हैं कमाई के, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं अब रिकवरी में निश्चित तौर पे वो ट्रेड खोजना चाहेंगे जहां उनके पैसे बन सकते हैं। तो क्या ट्रेड आप सजेस्ट करेंगे अक्षय हमारे व्यूअर्स को?
जी देखिए, मेरा मानना है कि ये तेजी में बैंकिंग स्टॉक्स में आपको एक अच्छी रिकवरी या बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। तो दोनों स्टॉक्स मैंने बैंकिंग के चुने हैं शो के लिए। तो स्टॉक जो पहला चुना है, स्टॉक का नाम है एयू बैंक, जिसमें 1027 और 1050 तक अपसाइड शॉर्ट टर्म टेक्निकल चार्ट्स पे बनता हुआ दिख रहा है। तो एयू बैंक बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 972। दूसरा ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है एचडीएफसी बैंक, जिसमें रिसेंटली नतीजों के बाद काफी सेलिंग का प्रेशर था, बट अभी एक 900 के सपोर्ट जोन से अच्छी रिकवरी हमने इंट्राडे पे देखी है। काफी ओवरसोल्ड है चार्ट पैरामीटर्स पे, और रिकवरी रैली एक्सपेक्टेड है एचडीएफसी बैंक में, जिसके चलते 955 और 967 ये दो टारगेट्स जल्दी आपको देखने मिलेंगे एचडीएफसी बैंक में। 897 आपका स्टॉप लॉस बनेगा इस बाइंग ट्रेड पर। तो एचडीएफसी बैंक 955, 967 दो टारगेट्स आपको मिले हैं और 897 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दो शेयर आपको रेकमेंड की है अक्षय ने। इन दोनों शेयरों पर आपको नजर रखनी है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके राय लेते हैं जरा उन शेयरों पर जहां आज सबसे बड़े एक्शंस देखने को मिल रहे हैं, वो शेयर जहां आज सबसे ज्यादा गिरावट है या फिर सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ओला का शेयर, ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक आज अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है, बड़ी गिरावट दिखा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजे कमजोर आए थे। नतीजों के बाद जो है अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट आई है वो भी काफी नेगेटिव है। 20 रुपए का टारगेट इनफैक्ट घटा के दे दिया है एमके ने। तो अब उसका जो असर है शेयर पे आपको आज देखने को मिल रहा है। अब देखिए शेयर में अभी की जो गिरावट है वो 6% के आसपास की, 29 रुपए के आसपास के भाव आ गए हैं इस वक्त ओला के ऊपर। क्या राय बनती है अक्षय जी आपकी ओला के ऊपर? क्या करना चाहिए अगर किसी के पास है तो? देखिए, ओला का टेक्निकल चार्ट्स जो है वो नेगेटिव है या वीकनेस के संकेत दे रहा है। ऑल टाइम लो पे भी चल रहा है। और अगर आप रिसेंट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हिस्ट्री देखें तो 32 एक लेवल था जहां पे काफी दिनों से स्टॉक एक लेवल होल्ड करके सस्टेन कर रहा था, बट खराब नतीजों के चलते इस सपोर्ट लेवल को ब्रीच करा है, जिसके चलते आपको एक गैप डाउन सिनारियो दिख रहा है। 5.5% डाउन है। तो क्लियरली एक नेगेटिव आउटलुक कंटिन्यू होता दिख रहा है। अभी कहाँ सपोर्ट बनेगा ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि ऑल टाइम लो है। तो फिलहाल एग्जिट करे अगर आपकी बाइंग पोजीशन है, और थोड़ा सा वेट करना होगा अगर आपको बाइंग पोजीशंस फ्रेश बिल्ड करना है ओला में, क्योंकि अभी तक कोई भी टेक्निकली संकेत नहीं दिख पा रहा है बाइंग करने की। बिल्कुल, तो कोई टेक्निकल संकेत दिख नहीं रहे हैं बाइंग करने के ओला के ऊपर, ये राय आपको दी गई है अक्षय जी की तरफ से। चलिए अब एक काम करते हैं, मिड कैप में वो शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो तेजी दिखा रहे हैं आज। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पूरी एक लिस्ट आपको 4-5 शेयरों की मिलेगी जिन शेयर्स में आपको दिखेगा कि तेजी है। क्रिसिल आपको दिख रहा है आज तेजी दिखा रहा हुआ, 4-4.5% की तेजी है। उसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट 5.5% की तेजी है। कंपनी के नतीजे आए थे, अच्छे रहे नतीजे। डिक्सन टेक जो ईएमएस कंपनियां हैं तमाम, उनमें आज तेजी देखने को मिल रही है। डिक्सन टेक में भी आप 2.5% की तेजी इस वक्त देख पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो आईजीएल में भी इस वक्त 2.5% की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। तमाम ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आईजीएल के ऊपर आई है। अक्षय, एक एक करके इन शेयरों को हमने आपकी स्क्रीन पर रखा, जरा इनमें से बताइए कि कोई तेजी वाले शेयर क्रिसिल, जेएमआर एयरपोर्ट्स या डिक्सन टेक या आईजीएल, इनमें कहीं आपको खरीदारी के मौके दिख रहे हैं क्या? किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को? तो इन चारों स्टॉक्स में मुझे टेक्निकल पैरामीटर्स पे जो है जीएमआर एयरपोर्ट और डिक्सन टेक, ये दो स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिहाज से पॉजिटिव लग पा रहे हैं। सबसे पहले बात करें जीएमआर एयरपोर्ट्स की, तो आज नतीजों के चलते 5-5.5% ऊपर है। और टेक्निकली जो मीडियम टर्म ट्रेंड है स्टॉक का वो भी काफी मजबूत है। हमने रिसेंटली एक शॉर्ट टर्म करेक्शन बनता हुआ देखा, पर कहीं ना कहीं 95 पे अच्छा सपोर्ट जोन बना है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी मजबूती से इस सपोर्ट जोन पे बिल्ड हो रहा है, और फिलहाल 107 से 110 का शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टारगेट प्रोजेक्शन है। तो पॉजिटिव व्यू लेके चलना है आपको जीएमआर एयरपोर्ट में। डिक्सन टेक की बात करें तो डिक्सन टेक एक काफी पिटा हुआ शेयर है। गए 6 महीने से सेलिंग का प्रेशर काफी इंटेंस है, बट गए महीने से 1100 का एक अच्छा सपोर्ट बना के एक रिलीफ रैली रिकवरी है, जिसके चलते 12,500 से 12,700 एक पुल बैक रैली या बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशंस डिक्सन टेक में है। तो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव व्यू है। 11,000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और करीबन 12,500 तक एक टारगेट जोन का फिलहाल डिक्सन टेक में प्रोजेक्शन है। तो ये दो शेयर जो हैं वो आपको नजर रखनी चाहिए। तेजी वाले जो शेयर हैं उनमें दो शेयर पसंद हैं अक्षय को। उन्होंने आपको टारगेट स्टॉप लॉस भी बताए और लेवल्स भी बताए जिन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अब एक काम करते हैं, गिरने वाले शेयरों पर भी एक राय लेते हैं जहां आज बड़ी गिरावट शेयरों में देखने को मिल रही है। तो अगर आप मिड कैप में गिरने वाले शेयरों को देखेंगे तो बीएसई आपको गिरने वालों में सबसे टॉप पर दिखेगा। 6.5% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। ब्रोकर्स के लिए जो फंडिंग के रूल्स हैं उसको आरबीआई ने टाइटन किया है और उसको जो लागू कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2026 से कर रहे हैं। उसका आप असर देखेंगे तो तमाम जो है प्लेटफॉर्म कंपनियां, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, वहां बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चाहे वो ग्रो का शेयर हो, चाहे वो एंजल वन का शेयर हो, चाहे वो बीएससी का हो या फिर एमसीएक्स का शेयर हो, इन तमाम शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। और बीएससी जो है वो आप देखेंगे मिड कैप में टॉप लूजर इस वक्त दिख रहा है। क्या ये गिरावट एक खरीदारी का मौका हो सकता है बीएससी के ऊपर? अक्षय जी जरा एक बार चेक कीजिए, क्या राय बनती है बीएससी के ऊपर? जी देखिए, क्लियरली न्यूज़ के इफेक्ट के चलते 6% डाउन है। और जो मैं टेक्निकली असेस कर रहा हूँ स्टॉक को, 3000 एक लेवल था जिसके बाद हमने स्टॉक में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट बना था। तो 3000 के नीचे जैसे स्टॉक आज खुला है, बहुत सारे लॉन्ग पोजीशंस जो एफएनओ में थे उनका लिक्विडेशन हमने बनता हुआ दिखा है। हालांकि लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा रिकवरी जरूर दिखा है, बट थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी में स्टॉक में वापस सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। तो ओवरऑल एक तेजी का जो चार्ट बना था पिछले हफ्ते, वो तेजी के चार्ट से अभी एक न्यूट्रल सेटअप बना है बीएसई में, जिसके चलते 3000 आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा और 2600 ये डाउनसाइड के जो लेवल्स है अभी भी ओपन है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच वाला अप्रोच आपको लेके चलना है। 2600 तक आने वाले दिनों में डाउनसाइड शायद दिखने को मिल सकता है। तो एक रेंज बाउंड अप्रोच के साथ आप अप्रोच करें बीएसई को। बाइंग करनी है तो 2600 के लिए वेट करें, और अगर बाइंग के पोजीशंस आपके फंसे हैं तो 3000 के आसपास इनमें आप एग्जिट बना लीजिए। तो 3000 के आसपास एग्जिट बनाइए अगर आपने ये शेयर रखा है तो। ये आपको सलाह जो है वो बीएससी के शेयर के ऊपर। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो कुछ और मिड कैप वाले शेयरों पर चर्चा करेंगे और आपके लिए कुछ मौके तलाशेंगे जहां आपकी कमाई हो सकती है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। और जो शुरुआत हमने की जब शो की तो आपको हमने 3 सबसे बड़े एक्शन दिखाए आपकी स्क्रीन पर। जो 3 सबसे बड़े एक्शन आज के मिड कैप में हो रहे हैं, पहले एक्शन पे हमने राय ली ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। एक और एक्शन है नेटको फार्मा का। कंपनी को, जो फार्मा कंपनी है उसको एक दवा के लिए मंजूरी मिली है, सेमाग्लुटाइड को मंजूरी मिली है और उसकी वजह से आप देखेंगे शेयर में 10% की तेजी आज। अब इनफैक्ट बात करते करते देखिए 11-11.25% की तेजी इस शेयर में देखने को मिल रही है और काफ़ी बड़ी तेजी है। मुझे याद नहीं है कि इतनी बड़ी तेजी इस शेयर में पर्टिकुलरली कभी मैंने पिछले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर देखी थी। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद अब आपको क्या करना है, ये राय लेते हैं अक्षय जी से। अक्षय जी जरा चेक कीजिए नेटको फार्मा, क्या गैस अभी भी बाकी है, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या फिर अब एंट्री के लिए हम देर हो चुके हैं और अगर किसी के पास है तो मुनाफा वसूली के बारे में सोचना चाहिए? जी, देखिए ब्रेकआउट है टेक्निकल चार्ट्स पे, और मेरे हिसाब से अभी भी जिनको बीटीएसटी या शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो कैप्चर करना चाहे, अभी भी उनके लिए मौके इस स्टॉक में है। क्योंकि अगर मैं टेक्निकली पूरा सिनारियो देखूं तो 940 से 950 के अपसाइड के टारगेट्स अभी भी शॉर्ट टर्म में खुले हैं स्टॉक में। और इतनी बड़ी अच्छी मोमेंटम जो एक ब्रेकआउट जो दिखा रहा है चार्ट्स, वो आपको जल्द ही 950 शायद 1-2 दिन में बनता हुआ दिख सकता है। तो मोमेंटम कैचर्स के लिए 950 का टारगेट है। पोजीशनल जिनका पोजीशनिंग है उनको भी होल्ड करके चलना है। शायद 1.5 से 2 महीने के लिए 1000 तक टारगेट्स ओपन अप हो रहे हैं। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव व्यू ट्रेडिंग के लिए ऐसे बनता हुआ दिख रहा है नेटको फार्मा में। तो नेटको फार्मा पे एक ट्रेडिंग व्यू बनता हुआ दिख रहा है। आप देखिए बात करते करते शेयर 11.5% से ज्यादा की तेजी अब दिखा रहा है। जब हमने पिक किया तो 11%, 10.5% के आसपास की तेजी दिख रही थी। शेयर में तेजी बढ़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। आप देखिए 12% के आसपास पहुंच गया है शेयर। तो एक्शन यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक शेयर पे क्विक राय लेते हैं, उसके बाद हम मिड कैप के महारथी लेकर आएंगे। एक स्टॉक सिग्नेचर ग्लोबल का आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 1283 करोड़ का डील जो है इन्होंने गुरुग्राम में किया है। एक राय इसके ऊपर अक्षय आपसे चाहिए, क्विक राय चाहिए। 6% की तेजी शेयर दिखा रहा है, क्या बड़ी तेजी और एक्सपेक्टेड है यहां पर? तो यहाँ पे अगर आप मोमेंटम कैप्चर करना चाहे तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि स्टॉक अभी एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है और वो रेजिस्टेंस जोन है करीबन 1140 के आसपास। एक तरफा मूव हमने 850 में देखा है, तो कभी भी स्टॉक एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है। तो नए पोजीशंस बनाने के लिए थोड़ा सा आपको कॉशन रखना है। बाकी पोजिशनली आपका अगर 1 मंथ प्लस का होल्डिंग है तो 900 का सपोर्ट जोन बन चुका है स्टॉक में। थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट 1250 से 1300 के अपसाइड्स टेक्निकली 1.5 से 3 महीने के अंदर बनता हुआ दिख रहा है।
तो ये रहा सिग्नेचर ग्लोबल के ऊपर। चलिए अब एक काम करते हैं, आपके लिए फंडामेंटल कमाई का एक मौका लेकर आते हैं मिड कैप के महारथी में। और मिड कैप के महारथी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट के जाने माने महारथी जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। पहले एक इस वक्त के मार्केट को देखें अगर, तो बड़ा जरूरी है कि कुछ ऐसे शेयर्स चुने जाएं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें हमारे व्यूअर्स। लॉन्ग टर्म का मतलब वो 12-15 महीने कम से कम होना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता जो ये बताए कि लंबे अवधि के लिए कौन से शेयर्स चुने जाने चाहिए। तो क्या आज आपने चूज किया है मिड कैप के महारथी में सर? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपका फिर से इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। हम सुबह भी जुड़े थे बाजार ओपनिंग के समय पर, आप ही के चैनल, हमारे चैनल 18 हाउस स्वदेश पर। और देखिए, ये जो रिकवरी है बाजार में, मेरे ख्याल से अगर हमने निर्णायक तरीके से 25,550 या 25,600 के आसपास जा करके आज कल में बंद दे दिया तो फिर ऊपर की तरफ के दायरे बढ़ जाते हैं। एक निरंतर बिकवाली हमने आते हुए दी, काफी योगदान आईटी क्षेत्र का भी था। अब इस प्रकार के बाजार में हमेशा लंबी अवधि की विचारधारा रखते हैं तो वो कारगर साबित होता है, क्योंकि आपको अच्छे मूल्यांकन में सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलता है। एक छोटा डिस्क्लोजर विकास जी पहले देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो हमने एक चीज देखी है विकास जी के, ये जो तीसरी तिमाही के नतीजे देखे, वहां पर खपत से जुड़ी हुई कंपनियां, यानी कि रोजमर्रा के खाने पीने के पदार्थ जो होते हैं, जो नॉन डिस्क्रिशनरी होते हैं, उनमें रुझान बेहतर था। कारण एक नहीं अनेक थे। लागत खर्च कम हुआ है, आय को लेकर के वृद्धि हुई, खपत को लेकर के वृद्धि हुई, शुद्ध मुनाफे में भी वृद्धि हुई। उसी तरह के आधार पर आज जो हमने कंपनी मिड कैप के महारथी में चुनी है, उसका नाम है सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी की चर्चा विकास जी होती नहीं है, ना ही कोई लोग इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है, खपत क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। और इनके जो नतीजे आए थे तीसरी तिमाही के, वो अनुमान से बहुत ही बेहतर थे। और कारोबार को लेकर के मैनेजमेंट ने यह भी राय दी है कि आने वाले तिमाहियों में यहाँ से और सुधार होने की संभावना है। अपने 92 हफ्तों के ऊपरी स्तर के आसपास काम काज कर रहा है, लेकिन लंबी अवधि के लिए जो लक्ष्यांक हमने निर्धारित किया है वो करीबन 1120 के आसपास है। ये बहुत ही साधारण सा लक्ष्य है। अगर मैनेजमेंट की टिप्पणियां कारगर साबित हुई और वास्तविकता में परिवर्तन हुआ नतीजों में, तो इस लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ परिवर्तन हम बिल्कुल करेंगे। देखना होगा कि नतीजे किस प्रकार के आते हैं। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ये लंबी अवधि के लिए साल 1.5 साल का नजरिया रखे तो अनिवार्य है। तो साल 1.5 साल के नजरिए से आपको सीसीएल प्रोडक्ट में खरीदारी की सलाह दी गई है। देखिए 3.5% के आसपास की तेजी, और जैसे जैसे गौरांग सर बोल रहे थे ना, वो चार्ट के टिक्स जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे थे। तो रिसर्च उन्होंने बताई कि क्या वजह है जिसकी वजह से उन्होंने रेकमेंड किया, और टारगेट्स भी उन्होंने आपको सजेस्ट किया। बहुत शुक्रिया गौरांग सर जुड़ने के लिए और मिड कैप के महारथी में एक शानदार शेयर हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। चलिए, कमाई का कोई भी मौका छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो मिड कैप के तमाम शेयरों में होता हुआ एक्शन हो, चाहे गिरावट हो, चाहे खरीदारी का एक तेजी का ट्रेंड हो, कोई मौका छूटना नहीं चाहिए। फंडामेंटल के शेयर हमने आपको बताए, जो एक्शन था वो हमने डिस्कस किया। अब बच गया एक हिस्सा, वो हिस्सा बचा है डेरिवेटिव्स का। तो डेरिवेटिव्स में कमाई के मौके कहां होंगे, उसके लिए आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं हम ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ हैं एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। और क्या स्ट्रेटजी आप लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए ऑप्शंस के चैंपियन में आज? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो फ्रंटलाइन काउंटर्स पे जाना चाहेंगे। एचडीएफसी बैंक आज स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है इसमें। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद। आज का कैंडलस्टिक एक एंगल्फिंग फॉर्मेशन बन रहा है, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो एचडीएफसी बैंक का 930 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, 8.5 से 9 की रेंज में बाय करना है, ₹1 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा इसका 26 का। इसका जो लॉट साइज है 550 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 4675 का। एंड जो टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे अराउंड 9000 के। स्टॉप लॉस आपने राजेश जी ₹1 का रखा, सही? यस।
बिल्कुल, तो चलिए ये स्ट्रेटजी सजेस्ट की राजेश जी ने। राजेश जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ऑप्शन की ये स्ट्रेटजी हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करने के लिए। चलिए एक बार मैं आपको हमारे व्यूअर्स के लिए ये स्ट्रेटजी एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। जो स्ट्रेटजी है वो आपकी स्क्रीन पर आ गई है। देखिए HDFC बैंक की 930 की कॉल आपको खरीदनी है, 9.5 रुपए के आसपास ही आपको मिलेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1 रुपए का, टारगेट आपको रखना है 26 रुपए का। तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी है। 9,000 रुपए का अधिकतम मुनाफा आपको हो सकता है और अगर नुकसान हुआ तो अधिकतम नुकसान आपको 4,675 रुपए का हो सकता है। तो ये सारे लेवल्स का आपको रखना है ध्यान। और इसके साथ आपको रखना है एक और चीज का ध्यान, वो है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जिसमें आपको हम ये बताते हैं हमेशा कि 10 में से 9 लोगों को F&O ट्रेडिंग में नुकसान होता है। अधिकतम नुकसान जो है वो औसतन नुकसान जो है वो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है और अगर घाटा हुआ तो आपको 28% ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में तब भी देना पड़ता है और मुनाफा हुआ तो आपको 15 से 50% ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में खर्च करना पड़ता है। तो इन सारे लेवल्स का, इन सारे बातों का रखिए ध्यान और उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी अपनाइए। चलिए फिलहाल मिड कैप मसाला में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन मुनाफे की मंडी में।